हेडिंग डालो बेटा, एम्पियर के परपथी नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। शांत भरो चुप पे। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। अब हमको ये पढ़ना है कि जो एम्पियर का परपथीय नियम है उसको हम कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं। एम्पियर का परपथीय नियम कहां कहां प्रयोग कर सकते हो। तो पहला लिखो बेटा, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नोट करो बेटा। सही है। अब हमको क्या करना है, कोई अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार ले लेना है और उसके किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, मान लिया कि ये कोई तार है जो अनंत लंबाई है, अनंत ऊपर तक गया है और अनंत नीचे तक। ये उसका कोई बिंदु O है। बिंदु क्या है? O। उससे हमको R दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु कौन सा है बेटा? P। यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी कि dV ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? dV। तो हमने एक तार लिया है जिसकी लंबाई कितनी है? अनंत। और उसमें मान लिया कि I प्रबलता की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I प्रबलता क्या हो रही है? उसके बिंदु P पर, उससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको एक बिंदु दिया गया P, वहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी। तो हमने इसके परितः एक गोली वक्र खींच लिया। एक गोली क्या कर लिया? तो पहले ये सब लिख लेंगे बेटा। तो लिखेंगे, माना अनंत लंबाई के तार में I प्रबलता की वैद्युत धारा, I प्रबलता की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित हो रही है। पहला हमने मान लिया कि कोई अनंत लंबाई की तार है जिसमें I प्रबलता की वैद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। अब देखो बेटा, तार से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कि तीव्रता क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। यहां तक सही है कि एक अनंत लंबाई की तार है जिसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की गई और उसमें हमें कितना क्या करना है? बिंदु P जो R दूरी पर है, यहां पर हमको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है। अब लिखेंगे बेटा, तार के परितः R त्रिज्या का, किसका बेटा? R त्रिज्या का वक्र गोली पथ
गोलीय पथ की परिकल्पना की गई। कि क्या की गई बेटा? परिकल्पना की गई। अब हमने क्या किया बेटा कि यहां से r दूरी पर हमने मान लिया कि कोई गोलीय पृष्ठ है। कोई क्या है? यहां तक सब कुछ सही है। अनंत लंबाई की तार है जिसमें I धारा की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सही है। अगर मैं यहां पर लगा दूंगा एम्पियर के परिपथी नियम से, ध्यान से देखना बेटा, एम्पियर के परिपथीय नियम से, ध्यान देखना, नियम से। अब हमको एम्पियर ने क्या बताया कि किसी भी गोलीय पृष्ठ से जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, उसका रेखीय समाकलन उस गोलीय पृष्ठ या बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होती है। एम्पियर ने बताया था कि किसी बिंदु पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो अगर उस धारा नियम को लगाएं तो रेखीय समाकलन किसका बेटा? बी डॉट डीएल का। सही है। बराबर होगा किसके? म्यू नॉट। यहां से भी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई। यहां तक सब कुछ सही है। अब हमको पता है बी डॉट डीएल को आप लिख सकते हैं बेटा बी डीएल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, लिखा जा सकता है। नोट करो यहां तक बेटा। अब देखो बेटा, यहां से ध्यान से देखो तो बिंदु P पर जो B की दिशा है वही दिशा बेटा DL की होगी, क्योंकि लंबाई हमको ऊपर कोई तो लेनी है। तो जो B की दिशा है वही क्या है? DL की। तो लिखेंगे B तथा DL एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, आता है। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? 0 डिग्री। तो क्या आप लिख सकते हैं रेखीय समाकलन बी डीएल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई, लिखा जा सकता है। सही है। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 डिग्री होता है 1 के इक्वल। कॉस 0 किसके इक्वल होता है? तो क्या इसको लिख सकते हो रेखीय समाकलन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी को अगर हम बाहर निकाल लें, रेखीय समाकलन डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होगा। और कल मैंने ये बात बताई थी कि अगर आप लंबाई का करा रहे हैं तो ये क्या होती है? वृत्त की परिधि के बराबर होता है डीएल का रेखीय समाकलन। और अब वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई इंटू त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है? आर। तो जो आपका पाई डीएल है उसकी जगह कितना लिख सकता हूं? 2 पाई आर लिख जा सकता है। क्या बेटा? बी इक्वल टू हो जाएगा, ओ सॉरी, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, तो बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड बाई 2 पाई आर होगा। और कुछ बुकों में इसी फार्मूले को उन्होंने कुछ इस तरह से लिख रखा है बेटा, अथवा b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 4 पाई 2i डिवाइड बाई आर। 2i वही चीज है, देख लो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 पाई आ जाएगा। तो कुछ बीकों में ऐसा लिखा है और पेपर में कई बार पूछ लेता है कि अनंत लंबाई के तार के लिए b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर का निगमन करिए। क्या करिए? निगमन। तो यही सूत्र है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करो, तो दोनों अथवा करके लिख लेना बेटा। ये होता है किसी अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नोट करो।